ये फोटो कहाँ से आई? सरोजा और थारी शादी की ये फोटो थारे पास तो ना थी। चंद्रू कुछ छुपा रहा है हमारे से। तू सरोजा से मिला था क्या? सच? सरोजा मिली थारे को? अरे फिर मारे को क्यों नहीं बताया? मारे को मिलना है सरोजा से। वो नाराज है ना, मैं उसे मना लूंगी। चल मारे को उसके पास ले चल। चल चल अभी चल चंद्रू। माँ सरोजा अपने गांव चली गई। गांव चली गई? मारे को पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोक लेती ना उसे। माँ उसने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। चंद्रू, सरोजा ने कुछ कहा हमारी पोती के बारे में? कौन है वो, कहाँ है वो? नहीं माँ, उसे ऐसा लगता है कि अगर हमें हमारी बेटी की पहचान, उसका नाम पता चल गया तो वो हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। माँ मैंने बहुत कोशिश की है जानने की, लेकिन सरोजा की कसम के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। राम जी, हर बार इतने पास आके मैं अपनी बहू और पोती से ना मिल पाती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी से कभी मिल पाऊंगा या नहीं। ना चंद्रू, ऊपर वाला इतना निर्दयी ना हो सके। और अब मैं भी जिद पे अड़ी हूँ। फिर तू देखना, उन्हें हमारी बहू और हमारी पोती को लौटाना ही पड़ेगा। पापा, अरे क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ? चंद्रू कुछ कर। मैं डॉक्टर को बुलाता। पापा, बुढ़ा इतना बीमार हो गया है कि पता नहीं ये अपनी पोती का नाम बता पाएगा भी या नहीं। मैंने इनको दवा तो दे दी है, पर इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगले 3 दिन बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। और प्लीज़ ये जिन भी पोती के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें इनके सामने लाइए, तभी इनकी ठीक होने की गुंजाइश है, वरना। नहीं, मैं इस तरह नहीं हो सकती। अच्छा मैं चलता हूँ। चंद्रू, माँ सरोजा का पता भी नहीं है मेरे पास कि मैं उसे पापा की तबीयत के बारे में बता सकूं, उसे रिक्वेस्ट कर सकूं कि वो हमारी बेटी को यहाँ लेके आए। लेकिन आप फिक्र मत करो माँ, मैं कुछ करता हूँ। आप पापा के पास रहिए, मैं कुछ करता हूँ। इनको बचाने के लिए हमारे कुमारी पोती को ढूंढ के लाना ही होगा। मैं लाऊंगी। उसके लिए हमारे को जो भी करना पड़े मैं करूंगी। पार्वती, मैं मंदिर जा रही हूँ। भगवान से अपनी सालों की तपस्या का जवाब मांगने। साहब ने कहा था आपको अकेले कहीं नहीं जाने देना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ हो गया तो? इतना बुरा तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब बस भगवान का ये अन्याय अब नहीं। आज बहुत शुभ दिन है। आज मैं अपनी पोती के लिए तप करूंगी। हमारी पोती को लौटाना ही होगा। राम जी ने आज तक हमारी भक्ति देखी है, आज वो हमारी जिद देखेंगे। हे भगवान, हमारे सासरे, हमारी मायरी और दादीसा के परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और वेदसा पर भी, जिनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
तभी चैन मिलेगा मुझे जब तुम मेरी और मेरी वेद की जिंदगी से निकल जाओगी। I love you सर, I love you सर। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगे? वेद, वहाँ गाड़ी रोक देना, नारियल पानी पीना है। भैया 2 नारियल पानी पैक कर दीजिए। अरे इधर हाँ बोलना। ओ देख, अरे ये तो तारा बिल्ला है ना, जिनकी बहू कैफी में काम करती है, वो भी बैटरस का। हाँ हाँ बताओ, खुद तो बड़ी गाड़ी में घूम रही है और इनकी बहू लोगों के जूठे कप्स उठा रही है। बहन मैंने तो ये भी सुना है कि बेचारी के पास खाने के पैसे तक नहीं थे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इन्होंने ही घर से निकाला होगा। ये आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के खिलाफ बोलने की? आप हमारे परिवार का हिस्सा है। आप जानती हैं हमारे परिवार में क्या हो रहा है? हाँ, हमारा पर्सनल मैटर है, हम लोग देख लेंगे। आप अपनी बकवास बंद कीजिए, समझे? अपनी माँ की तरफदारी तो करना ठीक है बेटा, मगर सच तो सच ही है ना। जितनी बड़ी गाड़ी उतना छोटा दिल। ऐसी निर्दयी सास भगवान किसी लड़की को ना दे। अरे बहन चलो ना यहाँ से। चाहिए यहाँ से। वेद, देखा तुमने, सरू खुद ये घर छोड़कर गई है, लेकिन लोग मुझे जज कर रहे हैं। विलेन ही बना दिया मुझे, जैसे मैंने खुद उसका हाथ पकड़ के उसे घर से निकाला। सीरियसली, कैफे में काम करना? उसने क्या कसम खा लिया कि हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी? प्लीज वेद, उसको बोल दो जैसे ये घर छोड़कर गई है, भगवान के लिए ये शहर भी छोड़कर चली जाए। और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, ये तो ह्यूमिलिएशन है। शाम को ठीक 5 बजे फ्रूट स्टॉल पे मिलना। याद है ना वेद के सामने क्या बोलना है? हाँ। सरू जब तक तुम्हारी लाइफ से पूरी तरह निकल नहीं जाती, मुझे ये मैनिपुलेशन करनी होगी। आई एम सॉरी वेद। माँ सॉरी, आपको सरू की वजह से सुनना पड़ा। It's okay. हेलो, जी फाइज कॉलेज में ही है। अच्छा मैं आकर देता। माँ मुझे यहाँ से कॉलेज जाना होगा, काम है। आप आराम से घर चली जाएंगी?